तो हेलो एवरीवन, न्यू स्टोरी लाई हूँ। आई होप सो आपको पसंद आएगा। तो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर ले। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरी स्टोरी पसंद आ रही हो तो। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। तो ये स्टोरी के बारे में कुछ बता देती हूँ। छोटा है लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें विंग जब विंग 7 साल का रहेगा, उसकी शादी 20 साल के वांगजी से हो जाएगी। और फिर उसके बाद उनकी मैरिज लाइफ कैसे होती है, आगे कैसे बढ़ते हैं वो लोग, यही इसमें देखोगे आप लोग। तो वन शॉट है इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाली, ठीक है। तो आई होप आपको स्टोरी पसंद आएगी। तो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर लेना। हम कितना सोचते हैं ना कि मतलब हमारा हस्बैंड कैसा होगा वो हमसे प्यार करेगा कि नहीं करेगा, हमें मानेगा कि नहीं मानेगा, मतलब वो हमारी अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा या नहीं निभाएगा। सबका एक ड्रीम होता है कि उसका हस्बैंड बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो। तो सब लोग ही सोचते हैं। जो भी सोचता है ना वो मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर से। तो हम देखते हैं, ये उस टाइम की बात है जब माँ बाप अपने बच्चों की शादी उनकी कम उम्र में फिक्स कर देते थे और कर भी देते थे। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे थे जो अपने बच्चों की शादी करके उसको अपने ससुराल भेज भी देते थे। और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते थे जिनको अपने बच्चों से प्यार रहता था, तो बस वो उनकी शादी कर देते थे और अपने घर रखते थे। और शायद से जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती थी, खर्चा नहीं रहता था, वो लोग जिसके साथ अपने बच्चे की शादी करते थे वो उसके पास भेज देते थे। इसके चक्कर में बहुत सारी प्रॉब्लम मतलब उन बच्चों के साथ जिनकी शादी फिक्स रहती थी, उनके हस्बैंड कुछ अच्छे निकलते तो कुछ ख़राब, लेकिन ये सिलसिला जारी रहता। तो हम देखते हैं इसी तरह एक छोटे से बच्चे जिसकी मॉम डैड की डेथ हो चुकी है नाइट हैंड ऐसा नहीं, वो जैसे कि नाइट हैंड ऐसा जैसे शिकार करने हम लोग जाते हैं, हम लोग नहीं जाते, जैसे शिकार करने जाते थे सेम वैसे शिकार करने गए थे। यहाँ पे भी क्लैंस होते हैं। क्लैंस होते हैं बहुत सारे, छोटे बड़े बहुत सारे क्लैंस हैं और यहाँ पे हम देखते हैं जियांग क्लैन जो फेमस है अपनी तलवारबाजी तीरंदाजी के लिए, और वो कुकिंग के लिए भी बहुत माहिर है। मतलब कि उनके जो सेक्ट में है बहुत ही अच्छा खाना मतलब बेचा जाता है। जो मतलब कि यात्री रहते हैं, अगर वो जियांग सेक्ट में आ गए हैं तो उनको कुछ खाना रहता है, तो जो खाते हैं वो बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब होता है उनके कहे अनुसार। और हम इसी में देखते हैं जो जियांग क्लैन के लीडर के घर में देखते हैं, जहाँ पे एक छोटा सा बच्चा जो रो रहा है एक वुमन मतलब एक औरत को हक किए हुए रो रहा है वो बहुत ही बुरी तरीके से। और वो बोल रहा है आंटी आंटी मम्मा मम्मा मुझे छोड़ के चली गई, डैडा भी चले गए, आंटी वो कब आएंगे वो कब आएंगे। और वो आंटी जो जिनकी आंखों में आंसू है वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इस छोटे से बच्चे की माता पिता अब नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर सकती, ये बेबस हैं ये। वो उस बच्चे को संभालते हुए बोलती हैं वीन मत रो, मम्मा पापा तुम्हें देख रहे होंगे। हाँ मुझे पता है कि वो तुमसे दूर चले गए, लेकिन वो हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे, वो तुम्हें हमेशा देखेंगे दूर से। बच्चा होने को कोई भी टाल नहीं सकता, जिसको जाना रहता है वो जाकर ही रहता है। तो तुम रो मत, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी बच्चा, मत रो, ये खा लो थोड़ा सा खाना। तो विंग बोलता है नहीं 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 आंटी, मम्मा को बुलाओ, दादा को बुलाओ। तो मैडम यूँ बोलती हैं बच्चा मैं नहीं बुला सकती, अगर मेरे बस में रहता तो मैं उन्हें बुला देती। विंग बहुत रोता है, बहुत ही ज़्यादा ही रोता है।
5 साल का बच्चा है, उसके मॉम डैड की डेथ हो चुकी है और ये मानना नहीं चाहता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं हम देखते हैं जो मैडम यू हैं, उनके हाथों में एक लेटर है जो विंग के मॉम डैड ने लास्ट चिट्ठी मैडम यू के लिए भिजवाई थी। एक कबूतर के ज़रिए, किसी चीज़ के भी ज़रिए सोच सकते हैं हम। जब वो चिट्ठी आए मैडम यू के पास, वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी, क्योंकि उनकी सिस्टर की डेथ हो चुकी है। उनको पता चल गया, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि हम पर अटैक हो गया है। जो जंगली जानवर थे उन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से हम पर हमला किया है। ये कल्टीवेशन वर्ल्ड तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे बीस्ट होते हैं। कल्टीवेशन वर्ल्ड में बहुत ज़्यादातर कल्टीवेटर थे, यहाँ पे ज़्यादातर तलवारबाज हैं। कल्टीवेटर कुछ गिने चुने लोग हो सकते हैं जो पुराने हैं, बस वही, जैसे कि जियांग फैमिया, लैन कुरैन, और जो मतलब होते हैं ना जो बूढ़े हो चुके हैं अभी, वो हैं बस कल्टीवेटर। और नई जनरेशन में अभी जो उनके बाद जो जनरेशन आई है, उनमें से कोई भी कल्टीवेटर नहीं है, क्योंकि ये कल्टीवेशन वर्ल्ड नहीं है। मैंने पहले ही बोला। मैं समझ सकती हूँ कि ये डिफ़िकल्ट है, मेरे लिए डिफ़िकल्ट है यार, और आपको शायद से समझने में डिफ़िकल्टी होगी कि मैंने इतनी सारी मिस्टेक की हैं अभी शुरुआत में, क्योंकि थोड़ी न्यू हूँ तो समझ लियो, मतलब मेरी मिस्टेक को माफ़ कर दीजिएगा, मतलब इग्नोर कर दीजिएगा, और जो स्टोरी लाइन है उस पर फोकस करिएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। उन्हें पता चला, मतलब जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे भी अभी थोड़े बहुत, जैसे कि बहुत सारे जंगली जानवर, बहुत ही खूंखार जंगली जानवर होते हैं, जिनका वो जो तलवारबाज हैं वो उन पर अटैक, मतलब तलवारबाज इसीलिए कि उन जंगली जानवर से, वो उन खूंखार जानवर से रक्षा कर सकें बाकी लोगों की, जो नहीं। हम हम देखते हैं छोटा सा मैडम यू, जो कुछ नहीं कर सकती थी। उन्होंने लेटर पढ़ा, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, वो बंद होने का नाम नहीं लिया, आंसू बंद होने का नाम नहीं ले रहे थे। पर मैडम यू कुछ नहीं कर सकती थी। उन्होंने लेटर पढ़ा और जाके अपने हस्बैंड जियांग फैमिया को दिखाया। जियांग फैमिया भी शॉक्ड, वो भी शॉक्ड हो गए, उनकी आंखों से भी आंसू निकल गया। पर अब कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और मैं बता दूं कि ये ओमेगा वर्स है। ये ओमेगा वर्स है। मैडम यू यहाँ पे ओमेगा है और जियांग फैमिया अल्फ़ा। मैडम यू और जियांग फैमिया ने उस लेटर को देखा और उन्होंने वो गए विंग के पास। उन्होंने विंग को बताया, वो बताना नहीं चाहते थे, लेकिन उस लेटर में लिखा था कि मेरे बच्चे को बता देना। कुछ समय के लिए वो बहुत ही उदास रहेगा, लेकिन वो खुद को संभाल सकता है। मुझे पता है मेरा बच्चा बहुत ही स्ट्रांग है, वो छोटा है तो क्या मतलब मैं ऐसा बोल रही हूँ, मतलब हाँ। तो देखते हैं। फिर मैडम यू ने बताया, फिर आपने देखा ही कैसे विंग रो रहा था। जियांग फैमिया जो विंग को रोते हुए नहीं देख पाए और वो चले गए वहाँ से, और मैडम यू जो विंग को संभालने लगी। विंग जो उनका नेफ्यू है, उनकी सिस्टर का बेटा, तो मैडम यू विंग से बहुत प्यार करती हैं। हाँ, हम देखते हैं पूरे 1 साल बाद का सीन, जहाँ पे एक 7 साल का बच्चा एक लेटर पढ़ रहा है। उस पर लिखा है, मेरे बच्चे, जो भी मैडम यू, पहले लिखा है मैडम यू, हाँ, यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से अटैक हो चुका है। हम बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से घायल हैं। बचने का कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक जानवर है। हम नहीं बच सकते। हमारे बच्चे का ख्याल रखना। एक लेटर है, हमने सोचा था जब आएंगे तो अपने बच्चे की अच्छे से शादी फिक्स करेंगे। मुझे पता है ये बहुत ही अजीब सा साउंड कर रहा है, लेकिन मैं अपने बच्चे का अच्छा फ्यूचर चाहती हूँ। मैंने उसकी शादी ऑलरेडी फिक्स करके रखी है। प्लान करके 2
जेड लानवांग जी के साथ। और वहाँ पे भी सबको सबको पता है इस बारे में। तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बच्चे की शादी कर देना जल्द से जल्द। जब वो 7 साल का हो तो उसकी शादी कर देना लानवांग जी से। मुझे पता है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, मतलब बहुत ही अच्छा बच्चा है। वो मेरे बच्चे की अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा। और मुझे पता है मैडम यू कि तुम मेरे बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगे। तुम मेरे बच्चे को अच्छे से उसकी शादी करना और उसको लैंड क्लैन में ले जाना। अगर वहाँ पे उन्होंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाए, कुछ भी हुआ फ्यूचर में, तो मैडम यू मुझे पता है तुम मेरे बच्चे का साथ नहीं छोड़ोगी। लेकिन मैं फिर भी तुमसे बोल रही हूँ कि तुम मेरे बच्चे का साथ कभी मत छोड़ना। उसको हमेशा अपनी बेटी की तरह उसकी केयर करना, उसको सपोर्ट करना, क्योंकि मैं नहीं हूँ। मुझे पता है कि तुम मेरे बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी। और मेरे बच्चे, तुम अपना ख्याल रखना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, मुझे पता है डिसीजन गलत है कि मैं तुम्हारी शादी इतनी कम उम्र में करने के लिए कह रही हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही हूँ, तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ बच्चा। वो लानवांग जी बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी उसके साथ हो। हाँ, मुझे कभी गलत मत समझना। मैं हमेशा तुम्हारे लिए भला ही सोचा है और आज भी वही सोच रही हूँ। और अपना ध्यान रखना। ऐसे बोल के लिखा होता लैन, ऐसे नीचे लिखा होता वीकांग से। और ये हमारा छोटा सा वीक, 7 साल का वीक, जो पढ़ के उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वो वेडिंग ड्रेस में बैठा हुआ था। आज उसकी शादी है क्योंकि उसकी मम्मा ने बोला है, तो वो कैसे मना कर सकता है अपनी मम्मा की बात। तो वो नहीं मना कर सकता। हम देखते हैं हमारे छोटे से विंग को ले जाया जाता है उसके वेडिंग हॉल में। वेडिंग सेरेमनी होती है, ज़्यादा धूमधाम से नहीं होती, नॉर्मली सब लोग जैसे फैमिली मेम्बर्स के साथ। इसके बाद वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। हमारे विंग छोटा सा वेल पहना हुआ था, वो बहुत क्यूट सी दुल्हन लग रहा था, एकदम छोटी छोटी सी क्यूट सी दुल्हन। उसके बाद देखते हैं हमारे विंग को मैडम यू और जियांग फैमिया लेकर जाते हैं। फिर जियांग फैमिया धीरे धीरे हमारे विंग को लेके जाते हैं अपने हाथों में। हाथ मतलब विंग का हाथ लिया हुआ था अपने हाथों में, और वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे। और फिर वो ग्रूम के पास पहुंचने के बाद ग्रूम का हाथ, मतलब ब्राइड का हाथ ग्रूम में देते हैं और बोलते हैं मेरे बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना। ये तुम्हारी, मैं अपनी कीमती चीज़ तुम्हें दे रहा हूँ और तुम्हें इसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। तो हम देखते हैं हमारे लानवांग जी को, हमारे हांगोंग जुन, जो बहुत ही पोलाइट वे में बोलते हैं जी मैं ध्यान रखूँगा, अपनी जान से बढ़ के मानूंगा, आप टेंशन मत लीजिए अंकल। तो जियांग फैमिया बोलते हैं मुझ पे विंग की मदद को तुम पर ट्रस्ट था, इसलिए मैं विंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें देता हूँ और तुम्हें विंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाना है। तो वांग जी बोलता है जी अंकल। उसके बाद हम देखते हैं मैरिज सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। हो हेवन अर्थ और एल्डर्स को वो करते हैं। और फिर टी सेरेमनी होती है, वाइन सेरेमनी, क्योंकि विंग छोटा है तो वाइन पी नहीं सकता, इसलिए टी सेरेमनी होती है। तो वो लोग टी एक्सचेंज करते हैं। फिर बैंक्वेट होता है, गिफ्ट, मतलब मेहमान जो आए थे वो विंग और वांग जी को गिफ्ट देते हैं। ज़्यादा धूमधाम से नहीं हुआ था, मतलब नॉर्मली घर में हुआ था, जैसे कि फैमिलीज़ में हुआ था, तो इसलिए ज़्यादा गेस्ट नहीं आए थे। लेकिन जितने भी आए थे विंग को और वांग जी को मतलब आशीर्वाद देते हैं और फिर मतलब अरे खुश रहने की दुआ करते हैं, मतलब दुआ देते हैं और कहते हैं कि हमेशा तुम लोग खुश रहो, साथ रहो। हम देखते हैं फिर नाइट का सीन उन मतलब वांग जी के वेडिंग चैम्बर में, मतलब जिंगशी में देखते हैं। तो हमारा क्यूटी पाई विंग बैठा हुआ है और वो सोचे जा रहा है, कुछ तो सोच रहा है। विंग सोच रहा है पता नहीं मेरा हस्बैंड कैसा होगा, अगर वो रूड निकला तो, अगर उसने मुझसे चिल्ला के बोला तो, मैंने तो उसका फेस भी नहीं देखा है, मैं कैसे, मतलब मैं कैसे रहूँगा यहाँ पे। मम्मा
मैं आपकी वजह से यहाँ पे आया हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपकी सारी बातें मानूंगा और मैं अपने हस्बैंड की भी सारी बातें मानूंगा, क्योंकि आपने बोला था ना कि मैं अपने हस्बैंड की सारी बातें मानूं। तो हमें पता चलता है 2 लेटर आया था। विंग की मदर ने 2 लेटर्स भेजे थे। एक जो जियांग फैमे के लिए, मतलब मैडम यू और जियांग फैमे के लिए भेजा था, और एक जो विंग के लिए लिखा था कि विंग तुम वहाँ पे अच्छे से रहना, तुम लानवांग जी से शादी कर लेना, फिर अच्छे से वहाँ पे रहना। लानवांग जी, मुझे पता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करेगा। विंग, तुम्हें स्ट्रांग बनना है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग। हाँ, तुम उसकी ब्राइड बन के जा रहे हो, लेकिन तुम्हें स्ट्रांग बनना है। मैंने कुरैन से बोला है, वो तुम्हें कोई भी फोर्स नहीं किया जाएगा बच्चा, तुम अच्छे से रहना। वहाँ पे बहुत सारे रूल्स हैं मुझे पता है, लेकिन मुझे तुम पर बिलीव है, तुम सब कुछ हैंडल कर लोगे मेरे बच्चे। तो विंग ये सोचता है। विंग ने वो लेटर पढ़ा था तो उसको याद था, वो उसी लेटर के बारे में सोच रहा था। हम देखते हैं हमारा विंग, क्यूटी पाई विंग फिर बोलता है कि पता नहीं मेरा हस्बैंड दिखने में कैसा होगा। मम्मा ने मतलब आंटी ने बोला था कि मेरा जांगफू अच्छा होगा, मुझे उसके साथ अच्छे से बिहेव करना है। मम्मा आंटी, मैं अच्छे से बिहेव करूँगा, बस मेरा हस्बैंड बुरा ना हो। अगर वो बुरा हुआ तो मुझे मारो तो। नहीं नहीं नहीं, मम्मा ने बोला था ना विंग, वो नहीं मारेगा, वो तुमसे अच्छे से बिहेव करेगा। ऐसे विंग मतलब अपने आप से बातें कर रहा था वो। तभी डोर ओपन होने की आवाज़ आती है। वहाँ पे लानवांग जी जो रूम के अंदर आता है, डोर लॉक करता है, फिर धीरे धीरे आता है। वो विंग को देखता है, विंग बैठा हुआ है। वो विंग के पास जाता है, धीरे से विंग का वेल उठाता है और देखता है विंग को। हमारी क्यूट सा विंग, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था उसकी ब्यूटी। वो इतना छोटा 7 साल का बच्चा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्यूट, ब्यूटीफुल और अडोरेबल है। विंग को आज तक का किसी ने नहीं देखा। बस सब लोग जानते हैं कि मतलब जियांग मतलब मैडम यू, अरे यार क्या नाम है, मतलब कांग्सी शरण और मतलब कांग्सी शरण का बच्चा है एक वी वशियान नाम का, लेकिन उसको आज तक किसी ने भी नहीं देखा था। बस जियांग फैमिली ने देखा था, क्योंकि वो उनके अंकल आंटी थे इसलिए। और सिर्फ मैडम यू ने देखा है विंग का फेस, और यानली ने, और किसी ने नहीं देखा। यहाँ तक का कि जियांग फैमिली ने भी नहीं देखा है। बस वो क्योंकि हमारे विंग की जो मदर थी, अरे कांग्सी शरण, वो विंग को हमेशा मतलब विंग का फेस हमेशा कवर करके रखती थी हमेशा, पता नहीं कोई रीज़न होगा इसलिए। तो विंग को मतलब हमेशा हाइड करके रखती थी, क्योंकि कांग्सी शरण और बासु शरण के बहुत सारे दुश्मन थे, इसलिए बहुत सारे ही दुश्मन थे, क्योंकि वो कांग्सी शरण बासु शरण की बेटी थी, इसलिए मतलब मैडम यू भी है, लेकिन कांग्सी शरण से ज़्यादा दुश्मनी है बहुत लोगों की। तो हम देखते हैं जो वांग जी विंग को देख रहा था, उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, और विंग को देखता है वांग जी और बोलता है विंग, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ ये बालों में जो लगाए निकालने के लिए पिन्स। तो विंग देखता है छोटी छोटी आँखों से क्यूट, वो बोलता है हाँ ठीक है, हेल्प कर दीजिए। तो वांग जी ये सुनता है, उसके फेस में थोड़ी सी और स्माइल आ जाती है, और फिर वो विंग की हेल्प करता है उसके बालों में से वो ज्वेलरीज निकालने के लिए। विंग के हेयर्स ना बहुत ही बड़े हैं, मतलब जितना बड़ा विंग है ना उतनी ही बड़े उसके हेयर्स है, बस क्या कि मतलब जैसे कि उसके पैर तक आते हैं। हाँ, उसके पैर तक आते हैं उसके बाल, इतने लंबे हैं विंग के बाल। विंग क्या है, सिल्वर कलर की है, और विंग बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम फेयर स्किन वाला है। वांग जी भी है, वांग जी की आइज़ गोल्डन है। विंग गोल्डन आई मतलब वांग जी की गोल्डन आइज़ में देख रहा था और बोलता है कि आपकी आइज़ बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो वांग जी बोलता है तुम्हारी आइज़ मेरे से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो विंग थोड़ा शर्मा जाता है कि उसका हस्बैंड उसकी तारीफ़ कर रहा है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं वांग जी विंग की हेल्प करता है, और फिर रोब्स मतलब विंग की वेडिंग रोब्स जो हैवी थी वो उसकी चेंज करने में मदद करता है। और फिर विंग को मतलब अच्छे जब उसकी विंग की सारी हेल्प हो जाती है, तो वांग जी की बारी मतलब विंग की बारी थी वांग जी की हेल्प करने की। तो विंग बोलता है चांगफू, क्या मैं आपकी हेल्प करूं?
तो वांग जी देखता है विंग को, तो बोलता है ठीक है, अगर तुम चाहो तो कर सकते हो। तो विंग हेल्प करता है वांग जी की। उसके मतलब वांग जी ने भी अपने हेयर्स में कुछ मतलब वो लगाया था पिंच, क्योंकि उसके हेयर्स भी बहुत बड़े थे। यार मैंने याद नहीं, मैंने मतलब मुझे याद नहीं कि मैंने वांग जी की एज कितनी बताई थी। विंग की एज 7 साल है और वांग जी की, अभी मैं बताती थी, विंग की एज 7 साल है और वांग जी की एज 20 साल है। ठीक है ना? अबे नहीं नहीं मतलब यार, जैसे कि वांग जी विंग से बस 10 साल बड़ा है, तो उसके हिसाब से। उसके बाद हम देखते हैं जो रिचुअल्स थे, मतलब कि जैसे कि वो होता है ना फर्स्ट नाइट का, तो वांग जी तो ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं था, उसका कोई भी ऐसा इरादा नहीं था कि वो ऐसा कुछ विंग के साथ करने वाला है। तो इसलिए वो विंग को देखता है सिर्फ रिचुअल्स के लिए। वो विंग के फेस को पकड़ता है, उसके लिप्स पर थोड़ा सा टैप करता है और वो विंग को अपनी वाइफ एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब होता है ना रिचुअल्स कि मतलब कुछ करना ही रहता है, वांग जी के लिए किस कर दिया, हो गया, विंग उसकी वाइफ बन गया। तो उसके बाद विंग देखता है वांग जी को और वो मतलब उसको पता नहीं क्यों वो ब्लश करता है, मतलब क्योंकि आज तक का विंग को ऐसे किसी ने किस नहीं किया, ना चिक्स पर ना लिप्स पर, तो इसीलिए विंग थोड़ा सा ब्लश करता है। तो फिर उसके बाद वांग जी कहता है विंग चलो रेस्ट करो, तुम थक गए होगे ना। तो विंग बोलता है हाँ पर मुझे भूख लगी है। तो वांग जी विंग को देखता है और बोलता है ठीक है मैं कुछ लाता हूँ। तो वांग जी देखता है पास ही में, मतलब रूम के अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स थे। उसी रूम में ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे। वांग जी ले जाता है विंग के पास और पूछता है क्या ये खाओगे विंग? विंग देखता है और बोलता है हाँ, और वांग जी दे देता है विंग को और विंग खाने लगता है। फिर विंग बोलता है, मतलब वांग जी बोलता है विंग से कि क्या तुम कुछ और लेना चाहोगे? तो विंग देखता है वांग जी को और बोलता है नहीं मैं कुछ और नहीं खाऊंगा, आप खाओगे इसको? तो वांग जी बोलता है नहीं तुम खा लो। तो विंग बोलता है आप भी खा लो ना थोड़ा सा। तो वांग जी देखता है विंग को और बोलता है ओके। फिर वांग जी भी उसमें से थोड़ा सा कुछ खा लेता है और फिर क्या नाम है और विंग खाने के बाद ऐसे दोनों लोग सो जाते हैं। हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन। वांग जी की आइज़ ओपन होती है, उसे कुछ भारी भारी सा फील हो रहा था अपने ऊपर। वो अपनी आइज़ ओपन करके देखता है तो विंग उसके ऊपर बिल्कुल पांडा की तरह सो रहा था, पूरा उसको हक करके। वांग जी कहता है यार ये बच्चा क्योंकि विंग ने रात में मतलब वांग जी को लात मारे, मतलब विंग की सोने का स्टाइल इतना अजीब सा था ना, वांग जी परेशान हो गया था। लेकिन फिर वो लास्ट में जाके सो ही गया कि सो ही जाते हैं क्योंकि उसको मॉर्निंग में उठना रहता है। तो वांग जी 5 बजे उठा था, नहीं वांग जी 6 बजे उठा, क्योंकि विंग ने उसको लात मारा ना, इसलिए रात में उसको थोड़ा चीज नींद नहीं आई। तो दस है वो 6 बजे उठा है। वो देखता है विंग को, जो विंग मतलब उसको इतनी टाइटली हक किए था जैसे कि वांग जी अब उसको मतलब ऐसे फेंक कर भाग जाएगा। लेकिन वांग जी देखता है विंग को, उसके हेड को थोड़ा सा टैप करता है और फिर विंग को धीरे से छुड़ाता है खुद से और फिर अच्छे से उसको सुला देता है। फिर अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके वो जाता है वॉशरूम, मतलब बाथरूम। वो बात लेता है, फिर उसके बाद आता है अपने जो उसका मॉर्निंग रूटीन था वो करता है और फिर विंग को देखता है। फिर सोचता है उठाऊं कि ना उठाऊं। फिर वो जाता है विंग को और बोलता है विंग उठो। विंग अपनी छोटी छोटी आइज को ओपन करता है और देखता है वांग जी को और बोलता है ये जांगफू क्या हुआ? तो विंग के मुंह से जांगफू सुनते वांग जी को थोड़ा सा अजीब लगा है। वो बोलता है विंग उठ जाओ, जाओ फ्रेश हो जाओ और फिर क्या नाम है हमें चलना है ब्रेकफास्ट करने। तो क्योंकि 7 बजने वाले थे, 7 बजे ब्रेकफास्ट होता है लैंड क्लाइन में, इसलिए। तो विंग बोलता है ओके। फिर विंग जाता है, फ्रेशन अप होता है। फिर फ्रेशन अप होने के बाद आता है और फिर वो अपनी ड्रेस चेंज करता है। उसने वाइट रोब्स पहने थे क्योंकि वांग जी ने दिए थे कि वाइट रोब्स पहनना है और कुछ वेडिंग के रिचुअल्स भी करने थे। तो वो लोग
विंग अपना पूरा अच्छे से रेडी हो जाता है। विंग को बाल बांधने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि विंग इतना छोटा सा और उसके बाल इतने लंबे। तो दैट्स व्हाई विंग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन वांग जी देखता है और वांग जी हेल्प करता है विंग के बाल बनाने में। और फिर वो लोग निकल जाते हैं, फिर जाते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर वहाँ पे मतलब जाते हैं, पहले वहाँ पे देखते हैं, सबको ग्रीट करते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर कुरैन मतलब लैन कुरैन बोलते हैं कि अभी वेडिंग रिचुअल्स करने के लिए चलना है तुम्हें, वो एल्डर्स रूम में जहाँ पे एल्डर्स हैं। तो वहाँ पे जाते हैं वो लोग, कुछ मतलब एल्डर्स को वो करते हैं। फिर वो अरे रिबन सेरेमनी होती है, जो हेड पे वांग जी ने रिबन लगाया होता है ना, उसी सेरेमनी होती है। मतलब विंग ने वांग जी के हेड पर मतलब वो रिबन बांधा और फिर विंग को एक रिबन मिला जो वांग जी ने विंग को बांधा। फिर मतलब ये रिचुअल्स कंप्लीट हो जाते हैं क्योंकि अब विंग लैंड हो गया था। तो रिचुअल्स कंप्लीट होने के बाद फिर से वो लोग अरे एल्डर्स को वो करते हैं। फिर शिजन बोलते हैं विंग को देख के कि मुझे पता है बच्चा कि तुम छोटे हो, लेकिन तुम्हें अभी से अपनी अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहिए। तुम यहाँ की फुरैन है, तो मतलब तुम यहाँ की लैंड फुरैन बन चुके हो, तो तुम्हें यहाँ की अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना होगा। तो विंग देखता है और बोलता है जी अंकल, मैं ध्यान दूंगा, क्योंकि विंग को डर लग रहा था कुरैन से। तो मतलब कुरैन अंकल से उसको डर लग रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। तो वांग जी का फेस भी थोड़ा सा एक्सप्रेशन लेस था, लेकिन विंग को उसके थोड़े थोड़े एक्सप्रेशन समझ में आते थे। लेकिन कुरैन अंकल का फेस तो एकदम भयानक विंग को दिख रहा था कि मतलब एकदम डरावना, एकदम स्ट्रिक वाला। तो इसलिए विंग को थोड़ा सा डर लग रहा था। लेकिन वो सोचता है, वो उसको मतलब पहली मरतबा वो उनसे मिला है। विंग बहुत ज़्यादा समझदार बच्चा है, इसलिए वो सोचता है कि है ना, वो पहली मरतबा अंकल से मिला है, इसलिए उसे डर लग रहा है, वरना वो अंकल बुरे नहीं है क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत सॉफ्ट है विंग से बात करने के समय। तो हाँ, तो देखते हैं कुरैन बोलते हैं चलो तुम्हें मैं बताता हूँ सब। तो वांग जी अंकल को शॉकिंगली देखता है कि अंकल खुद बताएंगे विंग को विंग का काम। तो मतलब वांग जी शॉक्ड हो गया था। जहाँ तो अंकल देखते हैं वांग जी को और बोलते हैं तुम इतना शॉक्ड क्यों दिख रहे हो, तुम्हें काम नहीं करना अपना, जाओ अपना काम करो। ऐसे मतलब कुरैन अंकल थोड़ा गुस्से मतलब अपनी स्ट्रिक वॉइस में बोलते हैं। विंग मतलब वांग जी मतलब शिजन मतलब कुरैन अंकल की इतनी स्ट्रिक वॉइस सुन के उसको तो थोड़ा डर ही लग गया कि ये सच में बहुत ही खतरनाक है। लेकिन वो मतलब फिर कुरैन बोलते हैं विंग से एकदम सॉफ्ट सी वॉइस में, विंग बेटा चलो मैं तुम्हें बताता हूँ सब। तो विंग एकदम फिर से शॉक्ड हो गया, इतनी सॉफ्ट वॉइस। और मतलब वांग जी से इतना क्रूल मतलब इतना स्ट्रिक्ट वॉइस में बोला और विंग से इतना सॉफ्ट वॉइस में। तो विंग लेकिन विंग हैप्पी हो जाता है कि चलो उससे तो अच्छे से बात कर रहे हैं, मतलब प्यार से बात कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं हम देखते हैं कि वो कुरैन और विंग जो चल रहे थे और वो मतलब सब बता रहे थे, कुरैन अंकल विंग को सब कुछ बता रहे थे कि मतलब तुम्हें क्या क्या करना होगा। तुम्हें मतलब कि तुम्हें स्टडी करनी होगी यहाँ पे, तुम्हें क्लासेस लेनी होगी अच्छे से, यहाँ के रूल्स तुम्हें पता होने चाहिए क्योंकि तुम यहाँ की फुरैन हो। तो विंग सब सुन रहा था और मतलब उसे इंटरेस्ट आ रहा था क्योंकि वो ऐसा कुछ करता नहीं था, इसलिए उसे बड़ा मज़ा आ रहा था ये सब सुनने में और सोचता है कि अच्छे से वो कर लेगा। तो फिर विंग अपना सब देख लेता है, अंकल सब बता देते हैं और अंकल बोलते हैं तुम्हें जो सीखना है, तीरंदाजी सीखना है, तलवारबाजी सीखना है, जो तुम्हें सीखना है सब तुम सीख सकते हो यहाँ पे सब चीज़ की क्लासेस रहती है यहाँ पे। तो विंग देखता है अंकल को और बोलता है ठीक है अंकल। और फिर मतलब अरे यार वांग कुरैन अंकल देखते हैं विंग को और बोलते हैं विंग अब जाओ तुम अपना काम करो, ठीक है। तो विंग को क्लासेस का काम था, मतलब क्लासेस को लेनी थी। तो विंग बोलता है ओके और वो करके चला जाता है। कुरैन अंकल मैं उनका नाम नहीं ले पा रही हूँ यार, मतलब नाम ले रही है तो अंकल लगाना पड़ रहा है क्योंकि वो बड़े हैं, मतलब बड़े हैं ना, रिस्पेक्ट देना चाहिए। ऐसे नाम लूँगी ना थोड़ा सा ख़राब लग रहा है मुझे, तो दैट्स वाई मैं उनको अंकल भी बोल रही हूँ। तो हम देखते हैं फिर हम देखते हैं विंग जाता है अपना क्लासेस लेने के लिए, वो अपना क्लासेस ले रहा था। तभी हम देखते हैं कुरैन अंकल को जो अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बोलते हैं
सोचते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखूँगा। मुझे पता है कि मैं स्ट्रिक्ट हूँ और मेरे क्लास के नियम भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन विंग के लिए कुछ भी, वो मेरा बच्चे की तरह है और मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूँगा। हाँ, कांग्से सरन और वी चांग से मैं तुम दोनों से प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे बच्चे को कभी भी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। ऐसे ही कुरैन अंकल सोचते हैं। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट करके विंग का, मतलब सब कुछ हो जाने के बाद, जितनी भी क्लासेस सीले हो जाने के बाद विंग विंग ना सोचता है कि उसने सिर्फ एक ही इंसान को देखा है, वांग जी को, मतलब उसके जांगफू को और उसके जांगफू के अंकल को। क्या उनके फैमिली में और कोई नहीं है? तो ये विंग बहुत ज़्यादा क्यूरियस था, तो इसलिए वो अंकल, मतलब वो कुछ डिसिपल से पूछता है कि अंकल का रूम किधर है। तो उसके बाद वो अंकल के रूम में जाता है। फिर वो नॉक करता है और फिर वो अंकल बोलते हैं आ जाओ। तो फिर विंग अंदर चल जाता है और फिर अंकल को वो करते हुए बोलता है अंकल मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। तो अंकल विंग को देखते हैं और बोलते हैं हाँ पूछो। तो विंग पूछता है मेरे जांगफू के और फैमिली में और आप यहाँ पे हम लोग के फैमिली में और कोई नहीं है क्या? आप हो और जांगफू और कोई नहीं? तो अंकल स्माइल करते हैं, बोलते हैं तुम हो ना? तो विंग बोलते हैं हाँ मैं हूँ, लेकिन और कोई नहीं है। तो कुरैन अंकल बोलते हैं वांग जी की मदर है, फादर है और एक बिग ब्रदर है। तो विंग पूछता है कहाँ है वो लोग? तो कुरैन अंकल बोलते हैं, अंकल कुरैन बोलते हैं कि वो लोग दूसरे क्लैन गए हैं कुछ काम की वजह से। तो विंग बोलता है इतना ज़रूरी काम था कि वो लोग शादी में भी नहीं आए? तो फिर कुरैन देखता है विंग और स्माइल करते हुए बोलता है हाँ बहुत ज़रूरी काम था और वो बहुत ही ज़्यादा दूर गए हैं, इसलिए वो नहीं आ पाए। और वो आकर मुझ पर गुस्सा करने वाले हैं क्योंकि मैंने वांग जी की शादी इतनी हड़बड़ी में कर दी और क्या नाम है उनको, मतलब उनके आने के बाद नहीं की, इसलिए वो मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले हैं। तो विंग बोलता है मैं आपको बचाऊंगा, मैं आपको डांट सुनने नहीं दूंगा, ठीक है अंकल? तो कुरैन अंकल देखते हैं विंग को और स्माइल करते बोलते हैं ठीक है तुम मुझे बचा ला। और कुरैन अंकल के फेस पे एक स्माइल आ जाती है बड़ी वाली कि बच्चा कितना स्वीट है ना। उसके बाद कुरैन अंकल देखते हैं विंग और बोलते हैं विंग अब जाके रेस्ट कर लो, तुमने क्लासेस ली हैं इतनी सारी, तुम थक गए होगे, जाओ फ्रेशन अप हो जाओ और फिर डिनर करके आराम करना, ठीक है? तो विंग देखता है और बोलता है ठीक है आपने आपने अरे क्या नाम है डिनर किया? तो कुरैन अंकल बोलते हैं हाँ मैंने कर लिया, अब जाओ तुम। उसके बाद विंग चला जाता है। विंग अपना आराम से जाता है, फिर अपना जाता है शावर लेता है, मतलब बात लेता है, फिर उसके बाद अपना नाइट क्लॉथ पहनता है और फिर बैठ जाता है डिनर टेबल पे। वहाँ पे वांग जी देखता है विंग को और बोलते तुम आ गए, तुम वो मतलब फ्रेशन अप हो गए, क्योंकि वांग जी पहले ही आ चुका था और वांग जी डिनर बना रहा था। तो विंग देखता है वांग जी को और बोलता है जांगफू सॉरी कि मैंने नहीं बनाया खाना, आपको बनाना पड़ रहा है। तो वांग जी देखता है विंग को और बोलता है नहीं तुम्हें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बना लूँगा। तो विंग देखता है और बोलता है नहीं मेरा काम है ना ये बनाने का। तो वांग जी देखता है तुम्हारा काम क्यों है? तो विंग बोले क्योंकि मैं बाओबे हूँ ना। तो वांग जी हंसते हुए बोलता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो विंग बोलता अच्छा ठीक है तब तो आप बनाओगे? तो वांग जी बोलता है हाँ मैं बनाऊँगा। तो विंग बोलता पर मुझे कुकिंग करना पसंद है, तो क्या मैं आप मुझे सिखा सकते हो, क्योंकि मुझे कुछ मतलब ज़्यादा कुछ बनाना नहीं आता। तो वांग जी बोलता है ठीक है मैं सिखा दूँगा, लेकिन तुम कुछ बनाना मतलब वो मत करना बना तुम्हें चोट लग जाएगी। तो विंग बोलता है नहीं, विंग बनाता था वहाँ पे जियांग क्लैन में, जब उसको कुछ खाने का मन करता था और जो उसको मन करता था वो जाके खुद बना लेता था। तो वांग जी पूछता है क्यों वहाँ पे कोई बनाता नहीं था? तो विंग बोलता है बनाते थे, लेकिन जब मेरा खुद से कुकिंग करने का मन करता था तब मैं जाके खुद से कुकिंग करके खा लेता था। तो विंग बोलता है अच्छा, मतलब वांग जी बोलता है अच्छा ठीक है चलो अभी खाओ। उसके बाद वो लोग डिनर करते हैं, फिर जा फिर हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन, जो मतलब हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन। विंग उठता है, देखता है कि लानजान पहले से उठ चुका है।
वो गुड मॉर्निंग बोलता है लानजान को। लानजान भी विंग को गुड मॉर्निंग बोलता है और उसके बाद विंग भी जाता है, बात लेता है और फिर वो दोनों अपना मॉर्निंग रूटीन करते हैं और फिर वो लोग रेडी होके चल जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। हम देखते हैं ब्रेकफास्ट टेबल पर जहाँ पे आज बहुत सारे लोग हैं। विंग देखता है, सबको बो करता है और सबको बो करता है, फिर आके बैठ जाते हैं सब लोग और वो लोग डिनर मतलब ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे एक लेडी बैठी हुई थी और एक मैन बैठे हुए थे मतलब, और एक मतलब थोड़ा सा तकरीबन 14 साल का बच्चा बैठा हुआ था। तो विंग देखता है सबको और कहता है, अंकल से पूछता है कि अंकल ये कौन है। तो अंकल कुरैन देखते हैं और बोलते हैं, ये इनसे मिलो, मिस्टर लैन, मतलब ये मिस्टर लैन है तुम्हारे हस्बैंड के फादर और ये मिसेस लैन, ये मिसेस लैन तुम्हारे हस्बैंड की मॉम और ये तुम्हारे हस्बैंड का ब्रदर लैन शिचन। तो विंग देखता है सबको और फिर से वो करता है और बोलता है, हेलो मॉम डैड और ब्रदर। तो वो शिचन देखते हैं विंग को और बोलते हैं, आप मुझे ब्रदर आप है मतलब शिचन देखते हैं विंग को और बोलते हैं, हेलो विंग। तो विंग स्माइल करता है और बोलता है, आप लोग मतलब कब आए। तो अरे अंकल, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग सुबह में ही आए हैं। तो विंग बोलता है, अच्छा तो आप लोग आप लोगों का काम अच्छे से हो गया। तो वो लोग देखते हैं विंग को और बोलते हैं, हाँ बच्चा, हमारा काम बहुत ही अच्छे से हो गया और हमें माफ़ कर देना कि हम शादी में नहीं आ पाए। और पर कुरैन के ऊपर मुझे कुरैन के ऊपर गुस्सा है अभी भी, क्योंकि उसने इतनी जल्दी में तुम्हारी शादी करा दी, इतनी जल्दी शादी हुई कि हम आ ही नहीं पाए। तो विंग स्माइल करते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं फिर से जांकू से शादी करूंगा, तो फिर आप देख लेना। तो वांग जी देखते हैं, मतलब वांग जी के ईयर पता नहीं क्यों रेड हो जाते हैं थोड़े से। तो वांग जी विंग को देखता है और मतलब विंग के हेयर्स को थोड़ा टैप करते बोलता है, आप ब्रेकफास्ट करो, हम लोग मतलब खाते हुए बात नहीं करते, यहाँ पे रूल्स है। तो विंग बोलता है, हाँ मुझे पता है, सॉरी मैं भूल गया था। तो अंकल कुरैन देखते हैं विंग को और बोलते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद वो लोग डिनर करते हैं। फिर ऐसे ही धीरे धीरे टाइम पास आउट होने लगता है। विंग जो बहुत ज़्यादा क्यूट हरकतें करता था और सब लोग को शॉक करते हुए लैन कुरैन विंग का साथ देते थे हमेशा। विंग की शरारतों में विंग इतनी ज़्यादा शरारतें तो नहीं करता था, लेकिन थोड़ी बहुत उसकी नौटंकियाँ शरारतें कुरैन को बहुत पसंद थी और वो मतलब डांटता भी नहीं था विंग को। और कुरैन ने विंग को थोड़ा बिगाड़ना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि विंग कुछ भी मतलब उसको कुछ भी चाहिए होता वो अंकल को बताता और उसकी अंकल हाजिर कर देते, और जिसकी वजह से मिस्टर लैन और मिसेस लैन वो दोनों शॉक्ड थे और वांग जी भी और शिचन भी सब शॉक्ड थे, क्योंकि कुरैन अंकल कभी भी रूल्स को ब्रेक नहीं करते थे, वो सबको पनिशमेंट देते थे। लेकिन विंग के साथ सब कुछ अलग था, विंग कुछ भी करता था उसको कभी भी पनिशमेंट नहीं मिलती थी। विंग को कुरैन अंकल बहुत ज़्यादा पसंद करते, एकदम लाड दुलार से वो पाल रहे थे। और हमारा वांग जी जो अपनी बाबू को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता था और विंग की सारी बातें मानता था, विंग को रूल्स सिखाता पढ़ाता मतलब। और विंग ने भी मतलब वांग जी के लिए खुद से खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। वांग जी मना करता कि रहने दो विंग, तुम्हें चोट लग जाएगी, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन विंग कहता कि मुझे पसंद है। तो और विंग अपने क्लासेस लेता, अपना काम करता। मतलब मिसेस लैन थी, वो सारा क्लैन का जो काम था मतलब जो फ्रेंड का काम रहता वो खुद संभालती थी, क्योंकि विंग अभी छोटा है इसलिए। हम देखते हैं एक लड़की जो एंटर होती है क्लैन के अंदर, उसको थोड़ा सा शौक मतलब विंग वहाँ पे था, विंग उस लड़की को देखता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जाता है उसको हक कर लेता है और बोलता है, माई आप आ गई। मतलब विंग उसको माई बोलता है। विंग को वो लड़की देखती है और बोलती है, ओह माय लिटिल विंग, तुम कैसे हो, आई एम सॉरी कि मैंने इतना लेट किया आने में। तो विंग बोलता है, कोई बात नहीं शीजे, आप
चलिए, तो आप यहीं पे रहने वाले हो ना? मैंने अंकल से बात कर ली है, मैंने आपको लेटर भेजा था ना। तो वो लड़की देखती है विंग को और बोलती है, हाँ हाँ, मैंने तुम्हारा लेटर मिला तभी तो मैं आई, और थैंक गॉड कि तुमने मुझे बुला लिया, क्योंकि तुम्हें पता है मेरी सिचुएशन कितनी बुरी रहती है। तो वो मतलब विंग बोलता है, हाँ हाँ मुझे पता है शिजे, तो इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया। तो विंग तो वो लड़की बोलती है, चलो। तो फिर वो लड़की आती है, तो मैं इसका इंट्रो दे देती हूँ इस लड़की का। इस लड़की का नाम है शाओही। इसका कोई मतलब ये जियांग क्लैन में ही रहती थी विंग के साथ। मतलब विंग के मॉम डैड के साथ ही, मतलब जहाँ विंग के मॉम डैड रहते थे उसके पास ही में रहती थी ये लड़की। तो इसकी सिचुएशन थोड़ी सी बुरी थी, क्योंकि इसके अडॉप्टेड पेरेंट्स थे जो इस लड़की को बहुत ज़्यादा बुली करते थे, और विंग हमेशा उसकी मदद करता था, और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थी। और ये लड़की 18 साल की है, ठीक है। और ये ओमेगा है, ठीक है। तो हम देखते हैं, लेकिन बता देती हूँ, ये बाकी ओमेगा जैसे ओमेगास कमज़ोर होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बिल्कुल अल्फास की तरह दिखती है, और ये हमेशा कॉलर का यूज़ करती है। तो इसलिए पता भी नहीं चलता कि ये ओमेगा है या फिर अल्फ़ा। मतलब ओमेगा तो किसी तरफ से नहीं लगती है, क्योंकि इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा मस्कुलर है, बिल्कुल अल्फास की तरह, और इसकी हाइट भी बिल्कुल अल्फास की तरह है। तो इसलिए दूर से देख के लगता है कि ये अल्फ़ा है, लेकिन है ये एक ओमेगा। और मतलब ये अपनी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताती, सिर्फ विंग को पता है कि ये एक ओमेगा है, और ये सबको बताती है कि ये बीटा है। तो हम देखते हैं, विंग जो मतलब शाओही को लेकर आता है और सबसे मिलाता है, मतलब अपने फैमिली मेम्बर से मिलाता है। शिचेन वहाँ पे नहीं थे। तो हम देखते हैं, विंग सबसे मिलाने के बाद शाओही सबको वो करती है, मतलब सबके साथ बातें करती है। तो कुरैन मतलब कुरैन सबके सामने ना बहुत स्ट्रिक्ट वर्ड्स में बोलते हैं, लेकिन विंग से एकदम सॉफ्टली बोलते हैं, बातें करते हैं। और फिर उसके बाद शाओही विंग को देखती है। शाओही का विंग रूम दिखाता है कि वो इस रूम में रह सकती है, मतलब। और फिर हम देखते हैं शाओही को भी क्लास मिल जाती है, क्योंकि विंग ने बोला था कि विंग चाहता है कि शाओही यहीं पर रहे अब विंग के साथ। तो अंकल ने हाँ बोल दिया था, ठीक है कि वो शाओही यहाँ पे रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं है अंकल को। तो हम देखते हैं, शाओही भी उन सब के साथ बिल्कुल फैमिली मेम्बर्स के साथ रहना स्टार्ट कर चुकी थी। और शिचेन कुछ काम की वजह से बाहर गए थे। हाँ वो छोटे हैं, लेकिन वो किसी काम से बाहर गए थे। और इसमें ना शिचेन वांगजी से छोटे हैं, और वांगजी जो नेक्स्ट क्लैन लीडर बनने वाला है, ठीक है। उप्स सॉरी, वांगजी क्लैन लीडर है, क्योंकि वो 20 साल का हो गया, इसलिए मेरी सारी मिस्टेक के लिए आई एम सो सॉरी। लेकिन देखिए, मैं फिर से बता देती हूँ, एज मतलब विंग जो 7 साल का है, वांगजी 20 साल का है, शिचेन 14 साल के हैं, और शाओही 18 साल की है, ठीक है। ये एज एकदम परफेक्ट है। अब इसके बाद कोई भी एज मतलब इधर उधर नहीं करूँगी मैं, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। ओके, तो मुझे माफ़ कर देना मेरी मिस्टेक की वजह से। और वांगजी एक अल्फ़ा है, विंग एक ओमेगा है, शाओही ओमेगा है, और शिचेन भी ओमेगा है। मतलब सॉरी शिचेन अल्फ़ा है, मैं भी सटी आ गई हूँ। हाँ, तो अब इसकी और कुरैन अंकल वो भी अल्फ़ा है, और मिस्टर लैन अल्फ़ा है, और मिसेस लैन वो ओमेगा है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। हम देखते हैं फिर उसके बाद सब, अरे क्या नाम है, शाओही और भी क्लासेस लेते हैं अपना। फिर वो लंच के मतलब वो इवनिंग की टाइम तक आई थी, मतलब क्या नाम है, शाओही इवनिंग टाइम तक आई थी। तो विंग उसको घुमाता है, पूरा क्लैन में जाता है, घुमाता है। और फिर हम देखते हैं डिनर टाइम, जहाँ शाओही अपना फ्रेशन अप होकर आ चुकी थी, विंग भी आ चुका था, मतलब सब फैमिली मेम्बर्स आ चुके थे, और शिचेन भी आते हैं। हम देखते हैं शिचेन आते हैं और वो करते हैं, मतलब शाओही आती है, वो करके सबके साथ बैठ जाती है। फिर शिचेन आते हैं, वो करके बैठ जाते हैं। और शिचेन
जो शाओही को देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि शाओही बहुत ज़्यादा प्रीटी है। वो खूबसूरत है, लेकिन शिजन को कन्फ्यूज़न था कि ये अल्फ़ा है या बीटा है। मतलब वो मैं देख के नहीं पता कर पा रही थी, क्योंकि शाओही के मतलब उसको कोई सेंट नहीं आ रही थी उसके पास से, इसलिए शिजन थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि, लेकिन शाओही ने कॉलर पहना था, ये शिजन को लग रहा था। तो शिजन थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि ये कौन, मतलब अल्फ़ा है या फिर ओमेगा। देखने में तो शिजन को अल्फ़ा ही लग रही है और फेस से ओमेगा लग रही है। तो शिजन बिल्कुल कंफ्यूज थे कि अगर ये है क्या। शिजन को लव इज़ फर्स्ट साइड हो गया था शाओही से, क्योंकि शाओही शिजन को बहुत ज़्यादा प्रीटी लगी, बहुत ही ज़्यादा। शाओही के लॉन्ग लॉन्ग हेयर्स थे और उसकी आइज़ ग्रे कलर की थी, ग्रीन कलर की, हाँ ग्रीन। अरे यार, मैं तो कलर में, मैं पता है कलर में बहुत ज़्यादा बुरी हूँ। हाँ तो पता है अंगूर कलर अंगूरी कलर की, अरे शाओही की आइज़ है और उसके हेयर्स भी अंगूरी कलर के हैं और लॉन्ग है। तो शिजन देखने सब, मतलब अरे शाओही के हेयर्स पूरे अंगूरी कलर के, आइज़ भी अंगूरी कलर की, और शाओही बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही है। और शिजन जो घूरे जा रहे, वो अपनी मतलब डिनर पे फोकस ही नहीं कर पा रहे। तो तभी हम देखते हैं विंग जो शिजन को देखता है और बोलता है, गागा आप अपने डिनर पे फोकस कीजिए, मेरे शिजे पर नहीं, मेरे शिजर को नज़र लग, मतलब मेरी शिजे को नज़र लग जाएगी। तो शिजन देखते हैं विंग को और वो थोड़ा सा ब्लश कर जाते हैं। वो बोलते हैं नहीं नहीं, मैं थोड़ी ना देख रहा था कुछ, मतलब मैं नहीं देख रहा था, मतलब वो हकलाने लगते हैं। तो विंग बोलता है, हाँ हाँ मैं देख रहा था तब से कि आप मेरे शिजे को घूरे जा रहे हो, मेरे शिजे को नज़र लग जाएगी। तो शिजन बोलते हैं विंग, तो विंग हंसते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है आप अपना डिनर करिए, आप थक गए होगे ना, आपको रेस्ट भी तो करना है। तो शिजन बोलते हैं ठीक है। और शाओही जो एक नज़र शिजन को देखती है और फिर वो अपना डिनर करना स्टार्ट कर चुकी थी। उसके बाद वो लोग डिनर करते हैं। फिर ऐसे ही धीरे धीरे दिन पास आउट होना स्टार्ट हो चुके थे। विंग की क्यूट क्यूट बातें जो लानजान को बहुत ही पसंद थी, क्योंकि विंग बहुत ही क्यूट बोलता है और वो बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो इसलिए शिजन को बहुत ही ज़्यादा, मतलब वांग जी को विंग बहुत ज़्यादा पसंद है। और धीरे धीरे ऐसे टाइम बीतने लगता है और शिजन और शाओही का भी टाइम बीतने लगता है वांगशन के साथ साथ। जहाँ वांगशन बहुत ज़्यादा अपनी मतलब मैरिड लाइफ में खुश थे, अरे मतलब विंग वांग जी का ख्याल रखता, वांग जी विंग का ख्याल रखता, और यही चल रहा था बस। और अदर साइड हमारे शिजन और शाओही। शिजन जो शाओही को टीज़ करते हैं, शाओही को ये पसंद आता था, पता नहीं क्यों शाओही को पसंद आता था। हाँ, शाओही के नाम पर शिजन उसको टीज़ करते थे, उसको चिढ़ाते थे। शाओही कुछ नहीं बोलती थी शिजन को, क्योंकि शाओही को लगता था कि ये बच्चा है, बस वैसे नॉर्मली उसके साथ खेलने का ट्राई कर रहा, मतलब जैसे बच्चे करते हैं ना हम, तो इसलिए शाओही हमेशा इग्नोर करती। फिर धीरे धीरे टाइम पास आउट होता है और ऐसे करते करते हम देखते हैं पूरे पूरे 5 साल बीत चुके। उसके बाद हम देखते हैं 12 साल के विंग को क्यूटी पाया, वो अभी भी बहुत ज़्यादा क्यूट था। और वांग जी, हम देखते हैं विंग को, जो विंग बहुत ज़्यादा सैड है, उसकी आंखों में आंसू है, क्योंकि उसके अल्फ़ा की रट चालू है और वो अपने अल्फ़ा की हेल्प नहीं कर सकता। वो देखता है कि वांग जी को कितना पेन हो रहा है, कितना ज़्यादा उसकी आवाज़ है, कितनी वो अपने बॉडी को स्क्रैच कर रहा है, और विंग कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वांग जी ने कहा है दूर रहने के लिए। विंग उसी रूम में है जिस रूम में वांग जी की रट चल रही है, क्योंकि विंग जिद करके आया है, क्योंकि वो अपने जांगफू को दर्द में नहीं ले सकता। वो वांग जी को देखता है, विंग की आँखों में बहुत ही मोटे मोटे आंसू हैं। वो बहुत ज़्यादा सैड है कि वो क्यों छोटा है, वो क्यों नहीं हेल्प कर सकता अपने अल्फ़ा की। वो वांग जी को देखता है, बोलता है, जांगफू मुझे हेल्प करने दो ना। तो वांग जी मतलब अपने अल्फ़ा वॉइस में बोलता है, नहीं, तुम छोटे हो, तुम बड़े हो जाओगे तब हेल्प करना, अभी तुम सो जाओ विंग, सो जाओ। ऐसे वांग जी बोलता है। विंग बोलता है,
मैं कैसे सो जाऊँ? आपको इतना पेन हो रहा है, कितना पेन हो रहा है आपको? अब प्लीज़ मुझे हेल्प करने दो ना, जाऊँ को प्लीज़। तो वांग जी देखता है, बोलता है फिंग तुम मेरे अच्छी बाउबे हो ना, तो तुम मेरी बात सुनो, तुम सो जाओ, ठीक है? तुम जल्दी से बड़े हो जाओ, फिर तुम मेरी हेल्प करना, ठीक है? तो विंग बहुत ज़्यादा मतलब वो फिर रोने लगता है। वो क्या कर सकता है? वो अभी 12 साल का है, वो कुछ नहीं कर सकता। और उसका जांगफू से टच भी नहीं, मतलब उसको टच भी नहीं करता। विंग बहुत ज़्यादा ज़िद करता है, तो उसके फोरहेड पे और चिक्स पे बस किस करता है वांग जी, और उसको टच नहीं करने देता विंग को, क्योंकि विंग को पता नहीं कहाँ से वो 18+ मतलब चीज़ें पता चल गई है। ये अभी तक का राज है, वांग जी को नहीं पता कि विंग को यहाँ ये सब चीज़ें कैसे पता चली। तो कुछ टाइम पहले, तकरीबन 2 महीने पहले, जैसे कि 2 महीने पहले कुछ स्टूडेंट जाने वाले थे। तो वांग जी को लगा कि वो स्टूडेंट में से किसी ने बताया होगा, लेकिन विंग ने कहा नहीं, किसी ने बताया। तो हम देख लेते किसने बताया, चलो हम बता देते हैं। तो न्यू हुसैन जो यहाँ पे स्टडी करने के लिए आया था, न्यू हुसैन भी मतलब वो अभी उसकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, वो विंग से बड़ा है, ठीक है इसमें। और वो अरे सॉरी विंग से थोड़ी सा बड़ा, बस 1 साल बड़ा। तो वो कुछ मतलब अपने काका के साथ घूमने आया था, क्योंकि नी मुंजे जो शिचन के फ्रेंड है, वो शिचन से मिलने आए थे। तो उसके साथ साथ न्यू हुसैन भी आया था, मतलब नी मुंजे के साथ वो न्यू हुसैन भी आया था घूमने के लिए लैंड क्लैन। तो उसने वो विंग से मिला और उन दोनों ने फ्रेंडशिप की। नी मुंजे कुछ मतलब 1 हफ्ते के लिए आए थे। तो वो 1 हफ्ते में विंग ने मतलब न्यू हुसैन के साथ फ्रेंडशिप कर ली और वो लोग साथ थे। और जो मतलब विंग था वो बोलता था कि उसके जांगफू हैं, वो उसे बहुत प्यार करते हैं। तो हमारे न्यू हुसैन को तो जानते ही हो तुम लोग, मतलब आप लोग जानते हो ना न्यू हुसैन को कितना वो शेमलेस है, और उसको BL नॉवेल्स कितने पसंद है 18+। तो उसने विंग को भी बुक्स दे दी, क्योंकि अरे यार पता नहीं वो लेकर घूमता है क्या, वो ले ही घूम रहा था शायद। उसने विंग को दिखाया, बहुत सारी बुक्स दिखाई उसने, और विंग के माइंड वो सब घुस गया। और फिर वांग जी से वो बोलने लगा कि हम मैरिड हैं, हमें वो सब करना चाहिए। और वांग जी समझाता था विंग को, नहीं तुम छोटे हो, जब तुम 18 साल के हो जाओगे, तुम्हारी फर्स्ट हीट में, तब हम लोग अरे ये सब करेंगे। मतलब वांग जी पूछता भी, तो वो तो पहले शॉक्ड हो गया था, ये क्या बोल रहा है विंग, ये बोल क्या रहा है विंग। लेकिन वांग जी ने बहुत ट्राई किया कि विंग उसको बता दे कि आखिरकार इसको ये सब फालतू की बातें किसने बताई। लेकिन विंग टस से मस नहीं हुआ, उसने बताया नहीं, क्योंकि वो अपने फ्रेंड की वाट थोड़ी ना लगवाना चाहता था। विंग छोटा ज़रूर है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा होशियार है। तो हम देखते हैं अब प्रेजेंट में विंग रोते रोते सो जाता है, और वांग जी की भी रट शांत हो जाती है, क्योंकि उसने मेडिसिन ले ली थी, तो इसलिए उसकी हीट काम डाउन हो जाती है। और वो विंग को देखता है और विंग को उठा के लाता है, बेड पे सुलाता है, अपने जाता है, बात लेता है, और फिर आता है, विंग को हक करके सो जाता है। और फिर मॉर्निंग का सीन देखते हैं शाही के रूम में। शाही जो गुस्से में बैठी है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, और वो जो शिचन को घूरे जा रही है, बहुत ही बुरी तरीके से घूर रही है। शिचन बोलते हैं, बाबे प्लीज़ माफ़ कर दो ना, प्लीज़। हाँ मैं इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों करती हूँ मुझ पर, प्लीज़ बाबे प्लीज़ ना, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो अरे शाही शिचन को देखती है, बोलती है, तुम निकल रहे हो कि नहीं रूम में से, तुम जा रहे हो कि नहीं यहाँ से, जाओ यहाँ से, तुम छोटे हो, समझ रहे हो तुम। तो शिचन गुस्से में बोलता है, मैं छोटा किधर से दिखता हूँ, मैं पूरा 19 साल का हो चुका हूँ, और मेरी कितनी बार रट आ चुकी है, कितनी बार, लेकिन तुम मेरी बातें नहीं सुनती हो, नहीं तो मतलब मैं क्या करूँ, प्लीज़ ना बाबू, प्लीज़ मेरी बात सुनो। और तब शाही बोलती है, मुझे बाबू बुलाना बंद करो, यू बच्चे कहीं के, जाओ यहाँ से। हाँ, तो शिचन की आंखों में आंसू रहते हैं, क्योंकि शिचन
जो शाओही को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हैं। और शिचन हमेशा मतलब शाओही को एक मरतबा कन्फेस किया था, शाओही ने मना कर दिया कि तुम छोटे हो। जब शिचन 15 साल के हुए तब उन्होंने मतलब शिचन ने शाओही को प्रपोज़ किया कि वो शाओही को प्यार करते हैं। तो शाओही ने पूरा एकदम रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, तुम छोटे हो अभी, और तुम्हें अपने मतलब करियर पे ध्यान देना चाहिए, मतलब कि जैसे कि सेक्ट पे ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि डायलॉग होता है सबका। तो शाओही ने लंबा चौड़ा डायलॉग दे दिया शिचन को। और लेकिन शिचन को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। और शाओही के पीछे हाथ मुंह धोकर पड़ चुके थे, मतलब पूरा नहा धोकर पड़ चुके थे। और वो हमेशा शाओही को बोलते रहते। और उनको पता चल गया कि शाओही ओमेगा है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि शाओही अल्फ़ा है, बीटा है, कुछ भी है। बस वो शाओही को प्यार करते थे, इसलिए वो हमेशा शाओही को बाओ बे करते थे। सबके सामने नहीं बोलते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि शाओही को मतलब कुछ उल्टा सीधा बोला जाए। तो इसलिए वो शाओही के हमेशा बाओ बे बोलते हैं, और मतलब हमेशा शाओही को मनाने का ट्राई करते हैं, हमेशा उसको प्रपोज़ करते, अपने प्यार का इजहार करते। लेकिन शाओही जो टस से मस हो जाए। 5 साल पूरे बीत चुके थे, मतलब शाओही 25 साल की हो चुकी है, शिचन अब 19 साल के हो चुके हैं, लेकिन शाओही जो मान जाए, बिल्कुल भी नहीं। अब शिचन बहुत ज़्यादा मतलब थक चुके थे, मतलब वो बहुत ज़्यादा सैड हो चुके थे, क्योंकि वो पूरे 4 साल से ट्राई कर रहे हैं। साला बोल ही नहीं पा रही मैं। तो इसलिए शिचन थोड़ा सैड हो चुके थे। तो वो जाते हैं अपने रूम में, वो एक मंगा पढ़ रहे थे बहुत ही सैड मूड के साथ। तभी वहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर हम किसी ओमेगा के पीछे पड़ जाते हैं, तो वो ओमेगा ना भाव खाने लगती है। इसलिए हमें उस ओमेगा को थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए। हमें दूसरी लड़कियों पे या फिर दूसरे मतलब ओमेगास पे ध्यान देना चाहिए, ताकि वो उस लड़की को, मतलब जिससे हम प्यार करते हैं, लड़की या लड़का, मतलब ओमेगा जो है या फिर हमारा लवर, उसको थोड़ा सा जेलसी होगा, और फिर वो हम पर ध्यान देना स्टार्ट हो जाए करेगा। जब ये शिचन पढ़ते हैं ना, उनकी आंखें बिल्कुल चमक जाती कि वो ऐसा ट्राई करेगा। मतलब शिचन सोचते हैं कि वो भी ऐसा ट्राई करे। तो हम देखते जो लैंड क्लैन में शादी थी, मतलब डिसिपल्स की, मतलब डिसिपल था उसी की शादी थी। तो सॉन्ग लैंड की शादी थी, जो मतलब वो हैं, मतलब रे सेनापति, हाँ, क्लैन के सेनापति हैं, उनकी शादी थी। उनकी शादी में बहुत ज़्यादा मतलब वो आते हैं, गेस्ट आते हैं, थोड़े से रिश्तेदार भी आते हैं, मतलब दूर के, मतलब रिलेटिव भी आते हैं। तो उसी में तो हम देखते हैं जो आती है शिचन की कज़न सिस्टर, 2 कज़न सिस्टर, जो दोनों ही ओमेगास हैं और बहुत ही प्रीटी। एक तो कम प्रीटी है, लेकिन दूसरी बहुत ज़्यादा प्रीटी है। और उसके बाद शिचन जो उसके बाद मतलब उससे पहले से शिचन ने शाओही को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उन्होंने वो पढ़ लिया था कि अपने पार्टनर को इग्नोर कर दो, पार्टनर अटेंशन देता है, इसलिए। तो शिचन ने यही सोचा कि वो भी इग्नोर करेंगे, तो शायद से शाओही उनको अटेंशन देने स्टार्ट करें। और ऐसा हुआ भी, शाओही को थोड़ा सा फ़र्क पड़ने लगा, क्योंकि शिचन शाओही को इग्नोर कर रहे थे, इसलिए शाओही कुछ बोलती, शिचन इग्नोर करके चले जाते हैं। शिचन मतलब शाओही कुछ बात करती, तो शिचन मतलब शाओही की तरफ देखते भी नहीं, वो मतलब पूरे इग्नोर कर रहे थे। और शिचन अपनी कज़न सिस्टर को ध्यान देने लगे थे। वेडिंग में काम होते थे, तो शिचन काम में भी बिजी रहते, और वो अपनी कज़न सिस्टर के साथ बहुत ज़्यादा क्लमजी थे। और उनकी कज़न सिस्टर जो बहुत ही ज़्यादा मतलब शाओही के हिसाब से, मतलब शाओही के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा चिपकू थी, जो शिचन से हमेशा चिपकती रहती थी। हाँ, जो तो मतलब शाओही को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था, वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाने लगी थी, क्योंकि उन दोनों की क्लोजनेस शाओही को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा ही चिपकू हो चुके थे। हाँ, और शाओही को इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती, बहुत ज़्यादा। हाँ, और मतलब इतनी हद से ज़्यादा होती ना कि शाओही के कभी कभी रोने भी लगती थी, अकेले में रोती थी, क्योंकि उससे समझ भी नहीं आता था कि वो आखिर उसे प्रॉब्लम क्यों हो रही है। उसी ने तो शिचन को मना किया है कि शिचन छोटा है उससे,
वो शीचेन के साथ नहीं रह सकता। शीचेन ने शादी के लिए कितनी मरतबा शाओही से पूछा है, लेकिन शाओही ने हमेशा मना कर दिया है। तो अब क्यों उसे बुरा लग रहा है, ऐसे शाओही सोचती थी। हम देखते हैं हमने हमारे वांगशन की तरह जो शादी थी क्लैन में, तो इसकी वजह से तो जियांग क्लैन से भी आए थे। अरे विंग की सिस्टर जियांग चैंग आया था, जियांग याली आई थी, मैडम यू और जियांग फैमिली सब लोग आए हुए थे। और विंग उन लोगों से मिलता है, हग करता है, बहुत सारी बातें करता है अपनी शीजे से, सब कुछ बताता है कि वो लोग कितने खुश हैं यहाँ पे, वो कितना खुश है। और उसकी शीजे है, वो शाओही शीजे, वो भी यहाँ पे हैप्पी। और विंग ने उनको रोकर रखा है क्योंकि शाओही जाना चाहती थी इसलिए। और विंग ने उनको शाओही को रोक कर रखा है कि नहीं वो यहीं पर रहे। और शाओही की भी यहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन है, वो जनरल है। वो जनरल है एक। तो हम देखते हैं उसके बाद अब यहाँ पे सारी फिनिश हो जाती है। और अभी मैं फिर से जाती हूँ, ठीक है, शीचेन और शाओही की तरफ। हम देखते हैं जब लास्ट टाइम जब शादी फिनिश हो रही थी कि थोड़ा क्लैन से दूर था ना, एकदम ऐसे साइड में था, जैसे कि शाओही शीचेन की कज़न सिस्टर और उनके फैमिली को छोड़ने जाना था। तो शीचेन और शाओही गए हुए थे छोड़ने के लिए। तो शीचेन जो उस लड़की की क्लोज थी और शाओही को एकदम इग्नोर कर रहे थे। और वो लड़की जो एकदम चीप की एकदम हक करे हुए थी, उसको एकदम गले मिली हुई थी। तो एकदम शाओही का पारा हाई हो रहा था, बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आ रहा था। और उसकी आइज़ से पता चला था कि उसको मन कर रहा है कि उस लड़की के जाके गला दबा दे। शाओही का एकदम ऐसा दिल कर रहा था। और फिर हम देखते उसको छोड़ने के बाद सैरटान से छोड़ने के बाद वो लोग वापस आ रहे थे, तभी हम देखते हैं जो हमारे शाओही का कंट्रोल लूज़ होता है और वो शीचेन को वहीं पे पेड़ के पास धक्का देते हैं। उस साइड में पेड़ था तो उसके ऊपर धक्का देती है शाओही। और वो शाओही शीचेन के नेक पे बहुत ही ज़ोर से बाइट करती है। सैन ग्लैंड के पास नहीं बाइट करती, दूसरी जगह बाइट करती बहुत ही ज़ोर से। शीचेन को थोड़ा सा पेन होता है। शीचेन ने अपनी आइज़ क्लोज कर ली थी और वो शीचेन को शीचेन शाओही को देखते हैं और उसके वेस्ट को पकड़ लेते हैं और थोड़ा सा रब करते हुए बोलते हैं, क्या हुआ है, तुम मुझे बाइट क्यों कर रही हो, छोड़ो मुझे, दूर हटो। जो शाओही थी शीचेन को देखती है अबे यार, और फिर शीचेन को डायरेक्टली किस करना स्टार्ट कर देती है। शीचेन पहले तो शॉक्ड, फिर वो हैप्पी हो जाते हैं, फिर वो दोनों किस करते हैं। शीचेन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। किस शाओही ने स्टार्ट किया था और एंड शीचेन करते हैं जब शाओही एकदम ब्रीथलेस हो जाती है तब। और वो हैवीली ब्रीथ लेते हुए हैवीली सांसें लेते हुए बोलती है कि तुम क्या कर रहे थे, हाँ, तुम मुझे जलाने का ट्राई कर रहे थे ना, मुझे पता है तुम बहुत ही बुरे हो, तुम बहुत ही बुरे अल्फा हो। ऐसे शाओही एकदम हाफते हुए बोलती है। शीचेन देखते हैं, बोलते हैं, देखा तो हटो मेरे पास से, मुझे जाना है, मुझे अंकल से बात करनी है कि मुझे उस लड़के अपने कज़न सिस्टर से शादी करनी है। और जैसे ही ये वर्ड हमारी शाओही सुनती है ना, वो अपने ओमेगा तीत निकालती है और हमारे शीचेन को जहाँ पे अल्फ़ा को मार्क किया जाता है वहाँ पे ज़ोर से अपने ओमेगा तीत गड़ा देती है। हाँ, और शीचेन को बहुत ज़ोर से पेन होता है। वो शीचेन शाओही के वेस्ट को ग्रैब कर लेते हैं बहुत ही ज़ोर से। और फिर शाओही वहाँ पे मार्क करने के बाद वहाँ पे लिक करती है और किस करके हटती है और देखते हैं, मैं अब करके दिखाओ उस लड़की से शादी, अब तुम सिर्फ मेरे हो। हाँ, तो शीचेन देखते हैं विंग को, शीचेन देखते हैं शाओही को, बोलते हैं तुमने मार्क कर लिया, अब मेरी बारी, ऐसे बोलते हैं शीचेन। और वो शाओही को किस करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर किस करते हैं और फिर दूर हटते हैं, बोलते हैं तुमने मुझे मार्क किया है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। तो शाओही देखती है, ऑफ कोर्स डफर,
मैं तुमसे प्यार करती हूँ तभी मैंने तुम्हें मार्क किया है, मतलब मुझे शौक नहीं चढ़ा तुम्हें मार्क करने के लिए। तो शीजन हंसते हुए बोलते हैं कि मुझे पता ही था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम ही नखरे कर रही थी, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो शाही बोलती हाँ हाँ मुझे पता है, अब तुम्हारी खैर नहीं, तुमने जो 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 मतलब तुमने मुझे जितना जेलस किया उसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। तो शीजन बोलते हैं हाँ हाँ मैं रेडी हूँ, लेकिन अभी तुम्हारी पनिशमेंट है ऐसे। तो शाही थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाती है। तभी शीजन अपने अल्फा टीथ निकालते हैं और वो भी शाही को मार्क कर लेते हैं। शाही तो इतनी ज़ोर से चीखी थी कि उस पूरे मतलब वो जंगल के रास्ते से जा रहे थे, तो इसलिए पूरा जंगल में मतलब शाही की चीख गूंज चुकी थी और शाही बेहोश हो चुकी थी। शीजन तो हंसने लगती है या ये बस मतलब इतना सा बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि वो मैंने क्या बोला था यार, शाही जो जनरल है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो जंग में जाती है, वो मतलब जो सॉन्गलैन है उसके साथ और बाकी लोगों के साथ, हाँ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके सामने कोई नहीं टिकता। लेकिन वो तो शीजन के सामने तुरंत ही बेहोश हो गए। शीजन थोड़ा सा स्माइल करते हैं कि वो उसकी ओमेगा कितनी क्यूट है, और उसके बाद वो अरे उस शाही को उठाते हैं और फिर वो फ्लाई करने लगते हैं, और फिर वो एक इन में जाते हैं, शाही को लेटाते हैं वहाँ पे, और वो खुद भी वहीं पे मतलब रुक जाते हैं। और फिर हम देखते हैं हमारे वांगचन के साइड जो विंग मतलब विंग जो मतलब नाइट का समय था, नाइट का समय था। तो वांगजी जो लेटा हुआ था बेड पर, तभी विंग आता है और वांगजी के ऊपर बैठ जाता है और वांगजी को देखते बोलता है चांगफो प्लीज़ ना मेरी बात सुनो, मुझे मार कर लो ना, मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है कहीं अब कोई और मतलब ओमेगा पसंद आ गई तो, मुझे बहुत डर लगता है जांगफो। तो विंग को देखता है वांगजी और बोलता है तुम मेरे लास्ट हो, तुम मेरी ओमेगा हो, और तुम्हारे सिवा मुझे कोई नहीं पसंद आ सकता। तुम्हें भले ही कोई और अल्फ़ा पसंद आ सकता है, लेकिन मुझे कभी भी तुम्हारे सिवा कोई और ओमेगा नहीं पसंद आएगा, तो तुम टेंशन मत लो। तो विंग बोलता है मुझे भी नहीं आएगा, पर फिर भी ना। तो वांगजी बोलता है नहीं तुम्हें, वो देखता है विंग को उठाता है वेस्ट से और उसको बैठा देता है बेड पर अपने ऊपर से। फिर वो उठ के बैठते हैं और बोलते हैं मतलब वांगजी विंग को देखता है, बोलता है कि तुम्हें पता है मैं तुमसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ विंग। तो विंग देखता है, बोलता है मैं प्रॉमिस करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आप प्रॉमिस करो मुझे कि आप कभी भी मुझे नहीं छोड़ोगे, आप मुझसे कभी भी प्यार करना बंद नहीं करोगे। तो वांगजी प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी विंग को नहीं छोड़ेगा, कभी भी दूर नहीं जाएगा, और वो हमेशा विंग से प्यार करेगा, ऐसे ही जैसे करता है। उसने कुछ अपनी तरफ से भी बातें ऐड कर दी थी। तो विंग स्माइल करता है, बोलता है ठीक है मैं भी रेडी हूँ प्रॉमिस करने के लिए। तो वांगजी बोलता है कि तुम्हें प्रॉमिस करना है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे कल्टिवेटर बनोगे और तुम्हें अपने मॉम डैड का बदला लेना है। तो विंग थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाता है, बदला लेना है मॉम डैड का, तो वो कन्फ्यूजिंगली देखता है। तो वांगजी बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मॉम डैड की ऐसे एक्सीडेंट में डेथ हुई थी, मतलब उनके ऊपर अटैक हो गया था नॉर्मली जानवरों का। तो विंग को लगता है, विंग बोलता है हाँ मुझे लगता है ऐसे ही। तो विंग मतलब तो वांगजी देखता है विंग को और बोलता है नहीं विंग, तुम्हारे मॉम के ऊपर कुछ मतलब तुम्हारे तुम्हारे मॉम डैड को मारा गया है, उनका मर्डर किया गया है। तो ये सुनता है विंग और वो उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, क्या उसके मॉम डैड को जानबूझ के मारा गया है। तो वांगजी बोलता है हाँ। तो विंग बोलता है किसने मारा। तो वांगजी बोलता है कि हाँ पहले तुम बड़े हो जाओ, मतलब तुम अच्छे से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, और फिर तुम उनके गुनहगारों को ढूंढो, मैंने उनको ढूंढ के रखा है, मैं चाहता हूँ तुम उनको बर्बाद करो। तो विंग बोलता है बता दो मुझे किसने। तो वांगजी बोलता है पहले तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि मुझे पता है मैं बताऊंगा और तुम उनके पास चल जाओगे लड़ने के लिए, और तुम अभी इसके लिए कैपेबल नहीं हो। तो विंग बोलता है लेकिन, तो वांगजी बोलता है लेकिन कुछ नहीं, तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग करना होगा। और फिर हम इसके बाद देखते हैं, फिर से हम 6 साल बाद का सीन देखते हैं।
सीन शिफ्ट करके हम 6 साल बाद का सीन देखते हैं, एक मैरिज हॉल जहाँ पे 2 कपल की शादी हो रही है, जिसमें कि से हमारे वांगशन और शाओही मतलब शिचन और शाओही की शादी हो रही है। वो लोग आते हैं, बीइंग बहुत मतलब सबने वेल पहना, दुल्हन ने वेल पहनी हुई थी और हमारे ग्रूम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे, बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लग रहे थे। उसके बाद उन लोगों की मैरिज सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। फिर वो लोग मतलब जो सेरेमनी होती है ना, वो सेरेमनी होने के बाद फिर गेस्ट आते हैं, उन लोग को ब्लेस करते मतलब विश करते हैं, विशेस देते हैं अच्छी, कि वो लोग दूध हाँ पूतो भलो ये वाली। और फिर उसके बाद उनकी शादी कंप्लीट हो जाने के बाद हम देखते हैं वेडिंग रूम का सीन। हम देखते हैं वेडिंग रूम का सीन वांगशन के मतलब जिंगशी में देखते हैं विंग जो बैठा हुआ है, एकदम जैसे दुल्हन बैठती है ना उसी तरह बैठा हुआ है, बहुत ही नर्वस है और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है क्योंकि फाइनली उसका जांगफू आज उसे अपना क्लेम करेगा और वो अपने जांगफू को क्लेम करेगा, मतलब वो अपने लंजा को क्लेम करने वाला है। ये सोच सोच के विंग की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तभी हम देखते हैं जो हमारा लान वांगची रूम में आता है, डोर लॉक करता है, मतलब वो इतनी गुस्से में मतलब ऐसे उसके एक्शन से लग रहा था कि वो गुस्से में किस चीज़ से वो आता है, जोर से डोर लॉक करता है, खोलता है भी जोर से, एकदम झटके से खोलता है फिर झटके से बंद करता है। विंग तो थोड़ा सा एकदम डर ही गया था कि आखिर क्या हो गया। और फिर हम देखते हैं वांगजी आता है, विंग का वेल झटके से उठाता है, देखता है विंग तुम्हें अपनी बिल्कुल भी केयर नहीं ना है, तुम्हें अपनी मेरी भी केयर नहीं, तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते है ना। तो विंग विंग एकदम शॉक्ड हो गया, क्या क्या हुआ। तो वांगजी जल्दी से उसको हक कर लेता है और बोलता है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम अकेले क्यों गए थे वैनक्लन में। तो विंग तो थोड़ा शांत हो जाता है और बोलता है कि मुझे आपने अभी ने तो बोला था कि मुझे बदला लेना होगा अपने मॉम डैड का। तो वांगजी बोलता है हाँ मैंने बोला था डैमेट, लेकिन तुम्हें खुद अकेले जाने के लिए थोड़ी ना बोला था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, मैं तो जिंदा जीते जी मर जाता। तो वांगजी से बोलता है, तो विंग उसके मुंह पे हाथ रखते बोलता है ऐसा मत बोलो। तो वांगजी बोलता है ऐसा मत बोलो, तो तुमने ऐसा किया ही क्यों, तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। तो विंग देखता है वांगजी को और बोलता है आई एम सॉरी लांजा, आई एम सॉरी। तो वांगजी बोलता है सॉरी से क्या होगा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो विंग बोलता है कुछ हुआ तो नहीं ना है। तो वांगजी बोलता है अगर हो जाता तो विंग बोलता है सॉरी। तो वांगजी विंग को हक कर लेता है, बोलता है कि अब प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी ऐसा कुछ नहीं करोगे। तो विंग बोलता है हाँ मैं नहीं करूँगा और मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया ना, देखो मैं इतना अच्छा कल्टिवेटर हूँ और मैंने अपने मॉम डैड का बदला भी ले लिया और वैन क्लैन अब हमारे मतलब अंडर आता है। तो वांगजी बोलता है हाँ ठीक है विंग। तो वांगजी बोलता है चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता है। फिर उसके बाद वांगजी हेल्प करता है विंग के, सेम एज जैसे कि फर्स्ट टाइम हमने पार्ट में मतलब फर्स्ट टाइम हमने देखा था स्टार्टिंग में कि वांगजी विंग की हेल्प करता है विंग के हेयर स्पिन निकालने में, सेम एज वैसे करता है वांगजी, उसकी हैवी रोप्स उतारने में हेल्प करता है। विंग इनर रोप्स में था, फिर विंग वांगजी की हेल्प करता है सेम। और फिर वांगजी बोलता है सो जाओ, ऐसे फोरहेड पे किस करके बोलता है सो जाओ। तो विंग पूरा शॉक कि क्या सो जाओ। तो वांगजी मतलब विंग देखता है वांगजी को और बोलता है वांगजी लेट गया था, अपनी आंखें बंद कर लिया जैसे कि वो सो गया। विंग पूरा शॉकिंगली देख रहा था वांगजी को कि ये क्या हो रहा है भाई, लेकिन वो देखता है वांगजी सो गया। तो विंग उठता है जल्दी से वांगजी के ऊपर बैठते हुए बोलता है कि क्या कर रहे हो। तो वांगजी बोलता है सो रहा हूँ। तो विंग बोलता है आपको पता है ना आज क्या है। तो वांगजी बोलता है क्या है। तो विंग बोलता है हमारी वेडिंग नाइट है। तो वांगजी बोलता है वो तो हमारी, हाँ तो वेडिंग नाइट है तो सो जाओ, नाइट है तो विंग देखता है वांगजी को, बोलता है क्या बोल रहे हो। तो वांगजी बोलता है सो जाओ तुम थके होगे। तो विंग एकदम पाउड बना लेता है और वो अपने आइज में आंसू लेते हुए सो जाता है, क्योंकि वो अपनी
जांगवू की बातों को टाल नहीं सकता क्योंकि उसके हस्बैंड ने बहुत स्ट्रिक्टली बोला था, वो कुछ भी बोले वांग विंग को मानना है, विंग को गुस्सा नहीं दिलाना है वांग जी को। तो विंग एकदम अच्छे बच्चे की तरह वांग जी की बात मान जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सैड था। वो सो जाता है। वो सोच रहा था क्या वांग जी को कोई और पसंद आ गया। वो पूरी नाइट मतलब वो सोचते सोचते सो जाता है। फिर हम देखते हैं मिड नाइट का सीन। नो नो नो, अभी यहाँ से किस सीखते हैं हम अपने अरे सिचन और अरे शावी की तरफ जाते हैं। शिचन जैसे ही मतलब वो क्या नाम है, शिचन तो शाओई की साथ ही अंडर हुए थे, मतलब शाओई को लेकर। और जल्दी से डोर लॉक करते हैं और शाओई को वही डोर पर पिन करते हैं और शाओई के वेल को उठा के फेंक देते हैं। देखते हैं, बोलते हैं प्रीटी, बहुत ज़्यादा प्रीटी माया मेगा। तो शाओई थोड़ा सा ब्लश कर जाती है और फिर वो शाओई को किस करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर किस करते करते वो शाओई को बेड पर लाते हैं, बेड पर लेटाते हैं विंग के। शाओई के हेयर स्पिन को निकालते हैं, उसके पूरे ड्रेस को उठा के फेंक देते हैं, उठा उठा के उसके पूरी शाओई नेकेड। शाओई को शर्म आ रही थी यार, और शीतन उसको ऐसे घूर रहे थे, ऐसे घूर रहे थे। शीतन शाओई बोलती है शिमलेस गई के कैसे देख रहे हो तुम मुझे। तो शीतन बोलते हैं कैसे देख रहा हूँ, अपने ओमेगा को देख रहा हूँ, क्या देखना गुनाह है। आज हमारी फर्स्ट नाइट है, तुमने मुझे पूरे 6 साल से रोक कर रखा है। 6 साल से अब तक हमारे 6-7 बच्चे हो चुके होते हैं। फिर शाही बड़ी बड़ी आके करके देखता है क्या। तो शाही बोलती है, मतलब शीतन बोलते हैं हाँ, तुमने 6 साल पहले मुझे कंफर्म कर दिया था कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुमने शादी के लिए हाँ ही नहीं बोला। तुमने बोला कि जब विंग 18 साल का हो जाएगा, वो दोबारा शादी करेगा वांग जी से, तब मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा। तब तक कुछ नहीं, तुम मुझे किस भी नहीं करने देते थे, मतलब तुम मुझे किस भी नहीं करने देती थी। तो शाही स्माइल करते बोलती है क्या तुम्हें किस करना था। तो शिजन बोलते ऑफ कोर्स मुझे अपने ओमेगा को किस करना था, मुझे किस करना था, उसको बाइट करना था, उसको पूरा खाना था। तो मतलब अरे शाही शिजन के मुंह पे हाथ रखते बोलते शेमलेस कहीं के परवर्ट बच्चे। तो शिजन बोलते हैं अच्छा मैं बच्चा हूँ, अभी बताता हूँ। उसके बाद रूम में उन दोनों के फेरोमोन्स, स्किन स्लैपिंग की वॉइस और शाओई की ज़ोर ज़ोर से मोन्स और शिजन के ग्राउंड्स ये गूंजने लगते हैं। और हम मिड नाइट का सीन देखते हैं वांगशन की तरफ। जो विंग सो रहा था तभी उसे कुछ फील होता है कि उसके नेक पर कोई बाइट कर रहा है बहुत ही ज़ोर से, और उसके पूरे बॉडी को किस कर रहा है, बाइट कर रहा है। ऐसे विंग को फील हो रहा था, लेकिन वो सोचता है अरे कुछ होगा, मतलब विंग ऐसे सोच के मतलब ऐसे टाल टाल के सो रहा था, मतलब उसको मतलब ध्यान इधर उधर करके सो रहा था। लेकिन तभी उसके नेक पर बहुत ही मतलब जहाँ सैंड ग्लैंड होता है उस पर ज़ोर से बाइट होता है। तभी विंग चीख के साथ अपनी आइज़ ओपन करता है और देखता है कि वांग जी की आइज़ पूरी गोल्डन है। और वो शिजन को घूरे मतलब विंग को घूरे जा रहा है एकदम भूखे शेर की तरह। और फिर विंग को लिक करता है वहाँ पे जहाँ बाइट किया था वांग जी ने, वहाँ पे सक करता है, लिक करता है विंग को, क्योंकि ब्लड आ गया था। उसने विंग को मार्क कर लिया था अपने ओमेगा। विंग की आंखों में आंसू आ चुके थे। उसने देखता है वांग जी को और उसको अच्छा फील होता है कि चलो वांग जी ने मार्क तो कर लिया ना उसको, कुछ करे चाहे ना करे। हाँ, विंग देखता, फिर वो सोचता है कि मार्क कर लिया अब सो जाते हैं। तो फिर उसने वांग जी के मतलब शोल्डर पे हाथ रखा और फिर वो सोने लगा। तभी उसे कुछ फील होता है नीचे, उसे कुछ पोक कर रहा है। तो विंग सोचता है अरे यार कुछ होगा ना। तो विंग को मतलब विंग नींद में था, उसकी नींद उड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अभी नींद में था। तो उसने इतना ध्यान नहीं दिया, वो फिर से सोने लगा। तभी वांग जी जो विंग के अंदर एंटर हो जाता है और विंग फिर से चीख उसकी एक ज़ोर से। और वो वांग जी देखता है, वो बोलता है आप क्या कर रहे हो। वो बहुत ही रोंदू वॉइस में बोलता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, उसको बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, क्योंकि ये विंग का फर्स्ट टाइम था। और वांग जी ने विंग को पूरा तरीके मतलब प्रिपेयर कर चुका था। विंग नींद में था, लेकिन विंग मतलब वांग जी ने विंग को प्रिपेयर कर चुका था। तो वांग जी सोचता है विंग को पेन क्यों हो रहा था जब उसने प्रिपेयर कर दिया। तो लेकिन वांग जी समझ नहीं पाता, लेकिन वो धीरे धीरे मतलब विंग को टाइम देता है कि विंग रिलैक्स हो जाए। और जब विंग की बॉडी पूरा रिलैक्स हो जाती है तो फिर वांग जी मूव करना स्टार्ट कर देता है। और फिर हम देखते हैं विंग को धीरे धीरे पेन भी हो रहा था, प्लेजर भी फील हो रहा था। और फिर हम देखते हैं
रूम में जो विंग की मॉर्निंग की बहुत ही लाउडली मॉर्निंग की वजह से। और वांग जी बोल रहा था तुम्हें यही चाहिए था ना विंग, हाँ तुम्हें पता है मैं इसके लिए कितना वेट कर रहा था, और तुम हमेशा मुझे प्रोवोक करते थे। हाँ मैं खुद को कैसे कंट्रोल करता था ये मुझे पता है। हाँ तुम छोटे थे और मैं तुम्हारे इनोसेंस नहीं लेना चाहता था, लेकिन अब तुम बड़े हो चुकी है और तुम मेरे हो। ऐसे बोलता है मायूमेका, ऐसे बोलता है वांग जी, और विंग के साथ रफली एंड बहुत ही फास्टली इंटीमेट होना स्टार्ट कर चुका था। कितना शेमलेस है यार ये। मैं मतलब कैसे मैं बोल रही हूँ, मुझे पता है कैसे मैं बोल रही हूँ। तो हम देखते हैं हम देखते हैं पूरी नाइट ऐसे हमारे वांगशन और हमारे जो शिचेन और शाही थी उनका रोमांस पूरी नाइट चलता है। और फिर हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन, जो दोनों लंगड़ाते हुए आते हैं, मतलब हमारी शाही और हमारा विंग जो एकदम लंगड़ाते हुए कदमों के साथ बाहर आते लंच करने आते हैं। फिर से वही सेरेमनी लंच करते हैं वो लोग, फिर से वही सेरेमनी होती है जो हमने मतलब वो रिबन एक्सचेंज करने का, जो मतलब शाही को भी रिबन मिलता है लैंड क्लैन का, और विंग को फिर से मिलता है। उसके बाद ये सेरेमनी होने के बाद क्या था यार, हाँ ओफो, ये सेरेमनी होने के बाद हम देखते हैं कि वो लोग अपने अपने रूम में जाते हैं, रेस्ट करने लगते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, क्योंकि उनके बीस्ट हस्बैंड